नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। राजा रघुवंशी हत्याकांड सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये भरोसे के कत्ल की सबसे सनसनीखेज मिसाल है। शादी के महज 9 दिन बाद अपने ही पति की हत्या करवा देने वाली सोनम अब शिलांग जेल की 4 दीवारी में कैद है। लेकिन सबसे खौफनाक सच ये है कि उसने ना तो अपना पछतावा किया है, ना ही कोई पश्चाताप किया है। जिस युवती ने एक प्रेम कहानी की आड़ में शादी की हो, हनीमून के बहाने पहाड़ों में ले जाकर साजिश रची हो और फिर अपने ही प्रेमी और साथियों के संग मिलकर एक निर्दोष जीवन का खात्मा किया हो, वो आज जेल में सामान्य कैदियों की तरह व्यवहार कर रही है। सुबह उठना, नियमों का पालन करना, बाकी कैदियों से घुल मिल जाना, मानो सब कुछ ठीक हो। लेकिन क्या अंदर से भी सब कुछ ठीक है? क्या कोई पछतावे की हल्की सी भी लकीर उसकी आंखों में दिखती है? जवाब है नहीं। उसके परिवार ने उससे नाता तोड़ दिया है। कोई मिलने नहीं आता, ना तो कोई फोन करता है, ना कोई चिट्ठी आती है। सीसीटीवी उसकी हर हरकत पर नजर रखता है, लेकिन उसके चेहरे पर ना घबराहट है, ना अपराध बोध। मीडिया, पुलिस और समाज सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर सकती थी। अगर प्रेमी के साथ रहना चाहती थी तो समाज से लड़ सकती थी। लेकिन उसने चुना साजिश, धोखा और हत्या। अब जबकि जेल में 1 महीना बीत चुका है और सोनम खुद को माहौल में ढाल रही है, तब भी उसने किसी से कोई बातचीत नहीं की है। वो ना राजा की हत्या की बात स्वीकारती है, ना इनकार करती है। उसकी चुप्पी, उसका शांत चेहरा और परिवार की दूरी इस पूरे हत्याकांड को और भी रहस्यमयी बना देती है। उसका भाई कभी ये कहता है कि मैं जेल जाकर अपनी बहन से मिलूंगा, अगर सोनम सही निकली तो उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, और कभी कहता है कि हम राजा के परिवार के साथ हैं। सोनम ने गलत किया है, परिवार भी कंफ्यूज है, प्रशासन भी असमंजस में है कि क्या सोनम के अंदर कोई ऐसा राज है जो अभी तक उगला नहीं गया, या फिर उसने सब कुछ सोच समझ कर किया है और उस साजिश की परतों को वो खुद अपने साथ ही दफन कर रही है। ये कहानी सिर्फ राजा की हत्या की नहीं, बल्कि उस भरोसे की मौत है जिस पर हर शादी की नींव रखी जाती है। और जब हत्यारन खुद चुप है, तब उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल बन गई है कि क्या ये राज कभी खोला जाएगा या हमेशा ये राज ही रह जाएगा। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि सोनम अपनी चुप्पी पर से पर्दा उठाती है। क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेगी और सच कबूल करेगी कि उसी ने राजा की हत्या करवाई थी, और उसने ये हत्या क्यों करवाई? क्या वो इस बात को कभी स्वीकारेगी और बताएगी? लेकिन फिलहाल जो भी हो, आने वाला वक्त बताएगा कि इस केस में और कौन से नई ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आनी अभी बाकी हैं। साथ ही सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि सोनम को इस तरह की सजा दी गई है जिससे हर हत्यारन की रूह कांप जाएगी, यानी कि वो हत्या करने से पहले 10 बार सोचेगी। इस तरह की सजा सोनम को मिली है, लेकिन वो ऐसी कौन सी सजा है, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है सोनम सचमुच हत्यारन हो सकती है या नहीं। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।